सो हेलो गाइस, कैसे हो यार। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो वेलकम बैक टू द मॉड्यूल 3 एंड कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप लोगों ने मॉड्यूल 2 कंप्लीट कर लिया है। तो उम्मीद है जो मैंने मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 में पढ़ा है वो आपको समझ में आया होगा। हम लोग मॉड्यूल 3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं फिर से बोलता हूँ, अगर आपको किसी भी टॉपिक में चीज़ें समझ में नहीं आ रही हैं, कमेंट बॉक्स आपके लिए है, आप कमेंट कर सकते हो और मैं पूरी कोशिश करूँगा उस पर एक अलग वीडियो बना के आप लोगों को समझाने की। ठीक है, तो अभी हम मॉड्यूल 3 स्टार्ट करते हैं अपने सी लैंग्वेज का, जहाँ में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और समझते हैं कंट्रोल फ्लो क्या होता है। Audio Jungle. तो सबसे पहला हमारा सवाल निकल के ये आता है कि व्हाट इज़ कंट्रोल फ्लो इन प्रोग्रामिंग। भैया कंट्रोल फ्लो क्या होता है। कंट्रोल वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा, कंट्रोल वर्ड क्या होता है। फ्लो वर्ड समझ में आ रहा होगा आपको, फ्लो वर्ड क्या होता है। तो मैं यहाँ पे एक पेन ले लेता हूँ। ओके, और पेन का कलर हमारा क्या है, रेड है। ठीक है, चल जाएगा, काम चल जाएगा। सो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंट्रोल फ्लो रिफर्स टू दी ऑर्डर इन विच इंडिविजुअल स्टेटमेंट्स, इंस्ट्रक्शंस और फंक्शंस कॉल्स आर एग्जीक्यूटेड और इवेल्युएटेड इन दी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब मैं हंस इसलिए रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि इसमें ऐसे ऐसे वर्ड नहीं है जो मैक्सिमम लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा। कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं समझाऊंगा। इन सी प्रोग्रामिंग कंट्रोल फ्लो अलाउज यू टू डिटरमाइन हाउ द प्रोग्राम्स एग्जीक्यूशन प्रोग्रेस। सिंपल सी चीज़ें मैं समझाता हूँ कंट्रोल फ्लो क्या होता है। कंट्रोल फ्लो वो होता है कि जैसे हमारा प्रोग्राम अगर चल रहा है, स्टेप बाय स्टेप हमारा प्रोग्राम चलता है, तो मान लीजिए बीच में आपको कोई कंडीशन देना हो। कंडीशन देना हो जैसे कि अगर हमारा, जैसे एक छोटा सा गेम का एग्जांपल लेते हैं। आप लोग BGMI बहुत खेले होगे, फ्री फायर बहुत ज़्यादा खेलोगे, मैं भी कुछ गेम खेलता हूँ। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, BGMI का एग्जांपल लेते हैं। भाई अब फ्री फायर वाले इस पर कमेंट मत करने लगना, ठीक है। तो BGMI का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास एक मैगजीन नाम का चीज़ होता है। मैगजीन समझते हैं ना भैया, हो सकता है आप समझते हो कि मैगजीन में हमारा 20 गोली है, एक गन है मान लीजिए AK करके। ठीक, AK के अंदर हमारी 20 टोटल मैगजीन कितनी हो सकती है, 20 हो सकती है। हम फायर करें, एक गोली गया, दूसरा गोली गया, तीसरा गोली गया, चौथा गोली गया, ऐसे करके हमारा 20 गोली फायर हो गया। ठीक, मैं बोल रहा हूँ कि अगर 20 गोली फायर हो जाए तो उसके बाद हमारा मैगजीन को क्या दिखाने लगे, 0 दिखाने लगे। ठीक है, एक कंडीशन हो गया ना कि अगर भैया जो हमारी मैग है, मैग की वैल्यू अगर हमारा किसके इक्वल हो जाए, 0 के इक्वल हो जाए, तो बोले कि हम आपकी मैगजीन खाली हो गई, आपके पास गोली वोली नहीं है, जाके पहले गोली ले लो। आया समझ में। अच्छा, एक छोटा सा कंडीशन और समझते हैं कि जैसे मान लीजिए फ़ैन हमारा होता है ना, घर में फ़ैन लगा होता है। फ़ैन लगा है, फ़ैन घूमता रहता है, घूमता रहता है। कब घूमता है, जब हम चालू करते हैं तब। तो हम लोगों ने ऐसा सिस्टम लगाया कि जब मैं ये वाला बटन क्लिक करूं तब ये हमारा फ़ैन घूमना चाहिए। आया समझ में। वैसे ही जब मैं फायर बटन पे क्लिक करूं तभी हमारा गोली फायर होना चाहिए। कंडीशन लग रहा है ना कि इफ़ आई एम क्लिकिंग ऑन फायर देन द फायर विल स्टार्ट। सिंपल। तो जैसे प्रोग्राम में इस टाइप की चीज़ें करनी हो जहाँ पे कंडीशन आपको लगाना हो, ठीक, तो वो हमारा कंट्रोल फ्लो से होगा कि जो हमारा प्रोग्राम चल रहा है उसमें हम अपना कंडीशन लगा दें कि भैया अगर ऐसा हो गया तो आपको ऐसा काम करना है। जैसे मॉल वगैरह में जाते हैं, तो मॉल वगैरह में जाते हैं तो वहाँ पे लगा रहता है 20% का, 50% का, 80% का डिस्काउंट, कि अगर आप 19,999 रुपये की खरीदारी करते हैं तो आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन नहीं करते तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इस तरीके का जो कंडीशन होता है वो हम कंट्रोल फ्लो में पढ़ने वाले हैं। कंडीशनल चीज़ें पढ़ने वाले हैं, इतना समझ में आया। ओके, लूप्स पढ़ने वाले। लूप्स क्या होता है मैं आगे समझाऊंगा कि कोई चीज़ बार बार रिपीट हो रही है तो उसको 10 बार लिखने से अच्छा है कि हम कुछ ऐसा सिस्टम लगा दें कि वो ऑटोमेटिक चलता रहे, चलता रहे, चलता रहे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल फ्लो के अंदर। ठीक है, जो हमारे प्रोग्राम को क्या करता है, कंट्रोल करता है कि हमारा प्रोग्राम कैसे चलेगा, कब क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम ये वाली चीज़ें डिस्प्ले करेगा और कब क्या होगा कि हमारा प्रोग्राम ये वाला काम करेगा। ठीक है, कब हमारा गेम में फायर होगा, कब हमारे गेम में स्कोप खुलेगा। तो वो सारी चीज़ें हम जो काम करते हैं अपने प्रोग्राम को कंट्रोल करने के लिए, तो वो सारी चीज़ें हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कंट्रोल फ्लो की मदद से करते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया। आइए भैया आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कंट्रोल फ्लो में और क्या चीज़ें हैं। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन है, वाई आर कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट्स इंपॉर्टेंट। कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट क्यों इंपॉर्टेंट होता है। तो कंट्रोल फ्लो स्टेटमेंट इसलिए इंपॉर्टेंट होता है, मैंने यहाँ पे दोनों चीज़ें ऑलरेडी बता रहे थे बट थोड़ा सा यहाँ पे और दिया था, आप एक बार पढ़ लीजिए। पहला डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग मतलब कंडीशन लगाते हैं। ठीक है, दूसरा यहाँ पे अलाउ रिपीटेटिव एक्शंस, मतलब कि कोई टास्क बार बार रिपीट करना हो, बार बार रिपीट करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मल्टीपल लाइन लिखने के बजाय हम कुछ छोटा सा कोड लिखेंगे जो उस काम को बार बार करेगा, बार बार करेगा। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 4 5
6 7 8, हालांकि यहाँ पे कुछ कुछ नंबर नहीं समझ में आ रहा होगा, ये 6 हो गया, ये हमारा 2 हो गया, ठीक है। मान लीजिए ये नंबर हमको 10 तक प्रिंट करना है, तो हर बार क्या हो रहा है, +1 हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है, +1 हो जा रहा है। जो हमारा पिछला नंबर है उसमें हमारा +1 हो रहा है, ठीक है, यही काम हो रहा है ना, हर बार +1 हो रहा है, तो हमारा नेक्स्ट नंबर आ जा रहा है। तो हम इस काम को 10 बार लिखने के बजाय हम कुछ ऐसा कर दें कि ये काम हमारा 3 ही लाइन में हो जाए, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे लगाते हैं रिपीटेटिव एक्शंस के लिए हम कंट्रोल फ्लो का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद प्रोग्राम हमारा फ्लेक्सिबल हो जाता है, डायनेमिक हो जाता है, हम अपने हिसाब से प्रोग्राम को कंट्रोल करते हैं। यहाँ पे एक चीज़ लिखा हुआ है, विदाउट कंट्रोल फ्लो अ प्रोग्राम वुड एग्जीक्यूट स्टेटमेंट्स लाइन बाय लाइन इन अ फिक्स्ड सीक्वेंस मेकिंग इट इम्पॉसिबल टू इम्प्लीमेंट डायनामिक बिहेवियर। इसका मतलब ये होता है कि अगर हम कंट्रोल फ्लो को इस्तेमाल ना करें अपने प्रोग्राम के अंदर, तो हमारा प्रोग्राम लाइन बाय लाइन चलते जाएगा और हम इसमें डायनामिक बिहेवियर नहीं अप्लाई कर पाएंगे। डायनामिक बिहेवियर का मतलब ये होता है कि जैसे मान लो आप गेम बना रहे हो, तो गेम कैसे बनाओगे, आपको कैसे पता चलेगा कि उसको कब फायर करना है, उसको बताना पड़ेगा ना भैया कि जब इसी वाले बटन पे क्लिक हो, फायर बटन को आप कहीं भी रख दो स्क्रीन पे, आप जब उसी को क्लिक करोगे तभी ना फायर होगा, होगा ना, तभी ना फायर होगा। वैसे ही वो उसको बताना पड़ेगा ना कि जब इस बटन पे क्लिक हो तभी फायर हो। तो उसके लिए हम कंट्रोल फ्लो का यूज़ करते हैं। अगर उसका यूज़ ना करें तो उसको पता ही नहीं चलेगा, कभी हम बता ही नहीं पाएंगे उसको, ठीक है। अभी जितना समझ में आया उतना आप समझिए, आगे मैं और भी डिटेल में आपको और अच्छे से समझाऊंगा। जब इसका हम कोड करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे ओवरव्यू ऑफ मेन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन सी, कुछ यहाँ पे एक ओवरव्यू दिया हुआ है जिसमें हमारा सबसे पहला कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशनल स्टेटमेंट्स के लिए हम इफ़ एल्स का यूज़ करते हैं, जिसको हम लोग डिटेल में प्रोग्राम करने वाले हैं। इफ़ एल्स और इफ़ एल्स, यहाँ पे दो चीज़ें हैं, इफ़ है, एल्स है और इफ़ एल्स है। इसको डिटेल में हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक। तो ये हम पढ़ने वाले हैं। उसके बाद हम यहाँ पे लूप्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम 3 टाइप के लूप्स पढ़ेंगे, जिसमें हमारा फॉर लूप है, वाइल लूप है और डू वाइल लूप है। अब से जो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है, अब से जो कॉन्सेप्ट मैं स्टार्ट कर रहा हूँ वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और बिना उसके आप सी का प्रोग्रामिंग वगैरह नहीं कर सकते हैं। ये कोई भी लैंग्वेज आप पढ़ते हो तो सारी लैंग्वेजेस में ये यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 चीज़ें हम पढ़ने वाले कंट्रोल फ्लो के अंदर, एक हम पढ़ने वाले कंडीशनल स्टेटमेंट्स और दूसरा हम पढ़ने वाले हैं प्रोग्राम को रिपीट करने के लिए, जो कि हमारा कॉन्सेप्ट है लूप्स का। बहुत सिंपल तरीके से समझाऊंगा, उम्मीद है आपको समझ में आ जाएगा। तो ये जस्ट एक ओवरव्यू था जिसमें हम कंट्रोल फ्लो के बारे में पढ़ने वाले हैं। आगे हम स्टार्ट करने वाले अपना कंडीशनल स्टेटमेंट। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो समझ में आई तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो। सीरीज कैसी लग रही है आपको जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और अगर आपको कोई भी दिक्कत होती है तो टेलीग्राम का चैनल का लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्लिक करके हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हो, जहाँ पे आपको किसी भी तरीके का किसी भी लैंग्वेज से रिलेटेड कोड में प्रॉब्लम होती है या प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो वहाँ पे आपको मिल जाएगा। मैं पर्सनली कोशिश करता हूँ हेल्प करने का, लिंक आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।